हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन आवर यूट्यूब चैनल मैथ्स हब। स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो आज इस क्लास में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगी। ठीक है, ये सजेशन है हमारा मुंगेर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट के लिए जिन्होंने 23 सितंबर से पार्ट 2 की एग्जाम देनी है। ठीक है, चलो थोड़ी लेट हो गई, ठीक है, इसके लिए सॉरी बोलती हूँ क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी कुछ बहुत सारे मेरे क्लासेस रहते हैं तो थोड़ी टाइम की इश्यूज रहती है। ठीक है, ऑलराइट। सबसे पहले तो चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को हिट करना ना भूलो। क्लियर है? और वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को प्लीज लाइक करना। और एक इंपॉर्टेंट बात, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं की है तो प्लीज टेलीग्राम चैनल आप लोग ज्वाइन कर लो। उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। ठीक है, तो इसकी जो पीडीएफ है वो मैं वहां पे अवेलेबल करवा दूंगी। ठीक है, चलिए स्टूडेंट, तो सबसे पहले आज हम लोग स्टार्ट करते हैं ये सजेशन जो कि मुंगेर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट के लिए है और ये 23 सितंबर से जिनकी एग्जाम होनी है। ठीक है, चलिए सबसे पहले मैं बता दूं, पार्ट 1 आप लोगों ने अच्छे से क्वालिफाई करके अब पार्ट 2 दे रहे हो। ठीक है, पार्ट 2 में जैसा कि आप लोगों को 2 पेपर ऑनर्स की देनी रहती है, पेपर 3 एंड पेपर 4। पेपर 3 डेट इज ये भी 100 मार्क्स की होती है एग्जाम और पेपर 4 की भी 100 मार्क्स की होनी है। क्लियर है? अब देखो यहाँ पे सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो रहने वाला है आप लोग के एग्जाम में वो रहेगा डिस्कस मैकबेथ एज अ ट्रेजेडी ऑफ एम्बिशन। यानी मैकबेथ को आप लोगों को डिस्कस करना है एज अ ट्रेजेडी ऑफ एम्बिशन। ये आपके एग्जाम में 14 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। ठीक है, या फिर और करके क्वेश्चन रहेगी स्केच द कैरेक्टर ऑफ लेडी मैकबेथ। या फिर आप लोग लेडी मैकबेथ के बारे में अगर जान रहे हो, उसकी कैरेक्टर को अच्छे से डिस्क्राइब कर दोगे तो ये भी आप लोगों के लिए बेस्ट है। ठीक है, दोनों में से कोई एक लिखना है। ट्रेजेडी है ये, मैकबेथ जो है ये ट्रेजेडी है, विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया है। क्लियर है? नेक्स्ट स्टूडेंट, हमारी मैथ्स हब जो ऐप है वो गूगल प्ले स्टोर से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो और ऐप पे बीए इंग्लिश ऑनर्स की पार्ट 3 की न्यू फाउंडेशन बैच भी स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, और इसमें आप लोगों को कंप्लीट ऑनर्स प्लस जीएस पेपर की प्रिपरेशन करवाई जाएगी एट अ मिनिमल फी ओनली 2499। ठीक है, तो आप लोग अगर अभी तक मैथ्स हब ऐप को इंस्टॉल नहीं किए हो तो प्लीज गूगल प्ले पे जाओ, मैथ्स हब सर्च करो, हमारी लोगो यही येलो वाली होगी। ठीक है, इसे आप लोग अपने फोन पे इंस्टॉल करो और वहां पे अपने आप को रजिस्टर करो और वहां पे डेमो सेक्शंस होंगे, वहां पे मेरे डेमो क्लास भी लगे हुए हैं। अगर आप लोग डेमो क्लास देखना चाहते हो, मेरे डेमो क्लास देखो, अच्छे से सेटिस्फाई हो जाओ एंड आप लोग न्यू बैच में एनरोल कर सकते हो एट अ वेरी मिनिमल फी ओनली 2499। इसमें आपको कंप्लीट 4 पेपर ऑनर्स की एंड जीएस पेपर भी इंक्लूडिंग है। ठीक है, तो इसमें आप लोगों को बहुत अच्छी सी प्रिपरेशन हो जाएगी और मेरी अभी न्यू फाउंडेशन बैच अभी आई है। ठीक है, तो जो भी लोग पार्ट 3, क्योंकि पार्ट 3 की सेशन जो है इस बार जो आप लोग पार्ट 2 दे के जाओगे तो पार्ट 3 आप लोगों की एग्जाम मई टू जून में हो ही जाएगी। ठीक है, अप्रैल मई तो नहीं, मई से जून में आप लोगों की पार्ट 3 हो जाएगी क्योंकि समय बहुत कम है। इस बार सेशन ऑलरेडी इतनी लेट हो चुकी है। ठीक है, तो कमिंग ईयर सेशन आप लोगों के लिए जो है वो एकदम एग्जैक्ट टाइम पे एग्जाम आप लोगों की होनी है। तो आप लोग अपने अच्छे से एग्जाम ओरिएंटेड, हम लोग की अभी स्टडी स्टार्ट हो चुकी है प्रिपरेशन वो पार्ट 3 इंग्लिश ऑनर्स के लिए। ठीक है, चलो वहां पे आप लोग डेमो सेक्शंस में है मेरी क्लासेस कुछ, वहां पे आप लोग देख के सेटिस्फाई हो जाओ और आप लोग वहां पे एनरोल कर सकते हो। अब जितनी भी क्लासेस है वो हमारी मैथ्स हब ऐप पे ही चलेगी, तो आप लोग मैथ्स हब ऐप को इंस्टॉल करना नहीं भूलो। ठीक है, चलो, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करो, फ्रेंड के साथ शेयर करना मत भूलो। ठीक है, चलो नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन जो है वो कमेंट ऑन द टाइटल ऑफ ट्वेल्थ नाइट एंड इट्स सिग्निफिकेंस। आप लोगों ने पढ़ा होगा ट्वेल्थ नाइट एक कॉमेडी है जो कि विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, आप लोगों को पेपर 3 में विलियम शेक्सपियर की 2 प्ले पढ़नी रहती है। स्टूडेंट, मुझे नहीं पता आप लोगों ने पढ़ा है कि नहीं, मैंने तो अपने बैच में बहुत अच्छे से पढ़ाया और मेरे सारे स्टूडेंट्स ने भी पढ़ा है। ठीक है, इनफैक्ट हम लोगों ने तो कैरेक्टर्स भी अपनी कंप्लीट करवाया है। ठीक है, तो ट्वेल्थ नाइट क्योंकि ये सब बहुत स्कोरिंग है, आप क्वेश्चन तो एक भी मत छोड़ना। एनी हाउ आपको क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, चाहे वो लिटरेरी टर्म्स हो या फिर लॉन्ग क्वेश्चन हो या फिर ऑब्जेक्टिव हो। ठीक है, अगर ऑनर्स में आप क्वेश्चन छोड़ते हो तो इट्स वेरी डिफिकल्ट आप लोगों के लिए। ठीक है, तो ट्वेल्थ नाइट भी क्या है, कॉमेडी है जो कि विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया है। इसीलिए मैं पोएट की भी नाम बताई क्योंकि लास्ट में भी आप लोगों की कुछ रिवाइज हो जाए। ठीक है, विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट है डिस्कस कंग्रीव्स कंसेप्ट ऑफ लव एंड मैरिज एज प्रेजेंटेड इन लव फॉर लव। आप लोगों ने लव फॉर लव तो पढ़ा ही होगा, विलियम कंग्रीव की बेस्ट प्ले है ये। ठीक है,
और इसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, जैसे कि एंजेलिका हो गई है ना, सर सैमसन हो गए, ओल्ड मैन, वैलेंटाइन हो गई, मिस प्रू हो गई, मिस्टर एंड मिसेस फॉरेसाइट हो गई जो कि एक मैजिशियन थे, ठीक है। तो इस तरह की कुछ कैरेक्टर्स है, कैरेक्टर्स भी ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं। दिस वन कैरेक्टर इज बिलोंग टू, आप लोगों को अगर सही में पता होगी तभी तो आप लोग सही टिक लगाओगे, ठीक है। और ये भी 14 मार्क्स के लिए पूछा जाता है आपके एग्जाम में, क्लियर है। नेक्स्ट है, इसी में और करके रहेगा, स्केच द कैरेक्टर ऑफ सर सैमसन या फिर वैलेंटाइन। इसमें आपको या तो सर सैमसन जो कि ओल्ड मैन थे, या फिर उनका जो एल्डर सन था वैलेंटाइन, ठीक है, उसके बारे में भी आप लोग लिख सकते हो अगर आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा है तो। या फिर इनका यंगर बेटा एक बेंजामिन था, तो बेंजामिन के बारे में भी पूछ सकता है। यहाँ पे मैं 12th नाइट की कैरेक्टर नहीं बताई ना, स्केच द कैरेक्टर ऑफ वायोला और ऑर्सिनो, ठीक है। यहाँ पे आपको कैरेक्टर लिखनी है वायोला की या फिर ऑर्सिनो की, ठीक है, क्लियर है। ये भी 14 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। आप लोग को क्वेश्चन में और करके, अगर आप ये लिखोगे तो ये मत लिखना, अगर आप ये नहीं लिखोगे तो ये लिखना, ठीक है। जो भी, अगर आप कैरेक्टर में कंफर्टेबल हो तो कैरेक्टर लिखना, या फिर आप किसी की थीम में या क्रिटिकली अप्रिसिएट में या डिस्कस, अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन कर रहे हो तो कैरेक्टर मत लिखना, क्योंकि ये क्वेश्चन और में है। और क्वेश्चन के ऊपर जो दिया गया रहता है ना, वो अच्छे से पढ़ना पहले, कि आंसर ऑल क्वेश्चन है या फिर राइट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग है, क्या बोल रहा है, ठीक है। क्योंकि एक्सप्लेनेशन में भी रहती है, 4-5 एक्सप्लेनेशन रहती है, और आपको दिया हुआ रहता है वहां पे कि कोई भी 2 आप एक्सप्लेनेशन करो, ठीक है, राइट एनी 2 एक्सप्लेनेशन। तो वहां पे आप लोग सबसे पहले पढ़ लेना क्या कुछ टर्म्स कंडीशन है, ठीक है। क्रिटिकली डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट एज अ कॉमेडी। आप लोगों ने डिस्कस करनी है इंपॉर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट के बारे में आप लोगों ने डिस्कस करनी है। और इंपॉर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट जो है वो किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये ऑस्कर वाइल्ड के द्वारा लिखा गया है, ठीक है, ऑस्कर वाइल्ड के द्वारा लिखा गया है। ये एक विक्टोरियन इंग्लिश लिटरेचर के ड्रामेटिस्ट थे, नॉवेलिस्ट थे, शॉर्ट स्टोरी राइटर थे, क्रिटिक्स थे, ठीक है। और इन्होंने बहुत सारी नॉवेल लिखी अपनी लिटरेरी करियर में। तो द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट इज वन ऑफ देम, जो आपको इस बार पढ़ना है, एग्जाम में आपके 14 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा, ठीक है। और द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट ऑल्सो एक सटायर है जो कि अपने कैरेक्टर में बहुत ज्यादा फन क्रिएट करता है, क्लियर है। और इसी में 2 कैरेक्टर है, एक है अल्जर्नन, एक है जैक वर्दीन, क्लियर है। दोनों फ्रेंड रहते हैं, अल्जर्नन और जैक वर्दीन, और ये 3 एक्ट की प्ले है। क्योंकि ये जो जैक रहता है ये अर्नेस्ट के नाम से अपनी लाइफ को जी रहा रहता है ना, और ये जो शहर में रहता है, जो टाउन में जाता है, ये तो अर्नेस्ट के नाम से जाता है, और जो ससली के साथ रहता है तो वो जैक के नाम से रहता है, ठीक है। ससली इसकी सिस्टर थी, ठीक है स्टूडेंट्स। ये भी 14 मार्क्स के लिए आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। नेक्स्ट अब हम लोग आते हैं शॉर्ट नोट्स पे। ये भी 8 मार्क्स के लिए आपके एग्जाम में पूछा जाता है। राइट यानी 2 शॉर्ट नोट्स, यहाँ पे लिखा हुआ, मैंने आप लोगों को 4 दी हूँ, मैं आपको 4 दी हूँ। ट्रेजेडी है, इंटरल्यूड है, बर्लेस्क है, कॉमेडी ऑफ ह्यूमर। अगर आपने कोई 2 लिखनी है, ठीक है, ट्रेजेडी लिखो या बर्लेस्क लिखो, इंटरल्यूड लिखो, कॉमेडी ऑफ ह्यूमर, जो आपने अच्छे से पढ़ा हो, जो भी जिसमें आप कंफर्टेबल हो वो लिखो, ठीक है। क्योंकि 2 ही लिखनी है इसमें, क्योंकि 1 शॉर्ट नोट्स है वो 4 नंबर कैरी करता है, ठीक है। 1 शॉर्ट नोट्स कैरी 4 मार्क्स, तो इस हिसाब से हो गए ना, 2 शॉर्ट नोट्स अगर आप लोग लिखोगे तो 8 मार्क्स, क्लियर है, 8 मार्क्स हो गए। तो अब हम लोग आते हैं एक्सप्लेनेशन पे। एक्सप्लेनेशन भी आप लोगों को 16 मार्क्स के लिए पूछा जाता है, और कोई भी 2 एक्सप्लेनेशन आप लोगों ने लिखनी है, ठीक है। 1 एक्सप्लेनेशन 8 मार्क्स के लिए पूछा जाता है, तो 2 एक्सप्लेनेशन हो गए ना 16 मार्क्स, ठीक है। तो इसी तरह से आप लोगों ने एक्सप्लेनेशन भी लिखनी है। एक्सप्लेनेशन तो आप लोगों को पता होगा, जैसा आप लोग हिंदी में भावार्थ बोलते हो ना, बस वही एक्सप्लेनेशन है। कुछ लाइंस दी जाएंगी, वहां पे आप लोगों को लिखना है, दिस ब्यूटीफुल लाइन हैव बीन टेकन फ्रॉम मैकबेथ, या फिर 12th नाइट, या फिर लव फॉर लव, या फिर द इंपॉर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट, या द ओल्ड मैन एंड द सी, जो भी, या क्योंकि पेपर 3 एंड पेपर 4 दोनों में एक्सप्लेनेशन रहती है, ठीक है। तो वो आप लोगों को देख के अच्छे से डिस्क्राइब करनी है ना, नाइसली रिटन बाय अर्नेस्ट हेमिंगवे, या फिर जो भी नॉवेल से जो भी पोइट ने लिखा है उसको अच्छे से डिस्क्राइब करना, और अच्छे से 2 पेज में एलोबरेट करके लिख देना। मार्क्स बहुत अच्छी मिलेगी आपको, ठीक है, डोंट नीड टू वरी। और ये है लास्ट ऑब्जेक्टिव, जो कि 20 मार्क्स के लिए आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। ये 20 मार्क्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये आप लोगों को एक 20 मार्क्स अगर आप लोग छोड़ते हो तो वेरी डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है। तो 20 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और कुछ नहीं रहती, ऑब्जेक्टिव बहुत ईजी रहती है। अगर आप लोगों ने अच्छे से नॉवेल को पढ़ा है तो ऑब्जेक्टिव फिर कुछ नहीं है। तो ये आपके टोटल हो गए ना 100 मार्क्स के, ठीक है। 100 मार्क्स का ये पूरा आपका ऑनर्स पेपर 3 हो गया।
आप एक बार ऐड कर लो, 20, 16, 8, ठीक है, और इधर 14, 14 के 4, 56 हो गए, और इधर कैलकुलेट कर लो, ये 100 मार्क्स के है। नेक्स्ट अब हम लोग प्रोसीड करते हैं पेपर 4। पेपर 4 भी एज इट इज आपके पेपर 3 के जैसा ही है, ठीक है। इसमें भी सबसे पहले आप लोगों को एक्सप्लेनेशन लिखनी है, क्लियर है। एक्सप्लेनेशन 16 मार्क्स के लिए, यहाँ भी आपको ओनली 2 एक्सप्लेनेशन लिखनी है, ठीक है। 1 एक्सप्लेनेशन कैरी 8 मार्क्स, तो 2 के हिसाब से हो गए ना, 2 इंटू 8 16 हो गए ना, सॉरी 2 इंटू 8 16 हो गए। तो ये आपको एक्सप्लेनेशन 2 ठो लिखनी है, ठीक है। चलो नेक्स्ट अब हम लोग प्रोसीड करते हैं, राइट अ क्रिटिकल अप्रिशिएशन ऑन आइदर। यहाँ पे आपको किसी में से एक एक्सप्लेनेशन को एक्सप्लेन करनी है, जैसे फर्स्ट हो गया ऑफ स्टडीज, जो कि फ्रांसिस बेकन के द्वारा लिखा गया, ठीक है, और एक हो गया थॉमस कार्लाइल एज एन एसेइस्ट। अगर आप लोगों ने थॉमस कार्लाइल एज एन एसेइस्ट को लिखना है तो फिर ऑफ स्टडीज छोड़ दो, अगर आप लोगों ने ऑफ स्टडीज को लिखनी है तो थॉमस कार्लाइल को छोड़ दो, ठीक है। दोनों में से कोई एक लिखनी है, बट आंसर आप लोगों को 4 to 5 पेज में लिखनी है। 4 पेज तो एनी हाउ, 4 पेज अगर आप लोग नहीं लिखोगे तो 14 में से आप लोगों को 10 मार्क्स भी नहीं मिलेगा, और अगर 4 पेज में लिखते हो तो आप लोगों को अच्छा 12 to 14 मार्क्स मिल जाएगा। 14 तो नहीं मिलेगा, 12 to 13, 12 तो एनी हाउ मिलेगा। अगर आप लोग 4 पेज में लिख रहे हो तो बहुत अच्छी। और हाँ, मैं कुछ आप लोगों को स्ट्रेटजी टाइप्स बता रही हूँ, कुछ आप लोगों को पॉइंट्स बता रही हूँ। ओवर राइटिंग अपने नोटबुक में मत करना, ठीक है। और ऐसा नहीं कि एक लाइन छोड़ के लिख रहे हो, ये भी बहुत फिर टीचर्स को लग जाती है ना। अच्छे से लिखनी है, और ओवर राइटिंग तो बिल्कुल नहीं करनी, और स्टार्टिंग की कुछ पैराग्राफ्स तो बहुत ही अच्छी लिखनी है, ठीक है। मैंने तो नोट्स बहुत अच्छा दिया है, अगर आप लोग मेरे स्टूडेंट्स जो भी रहे हैं पास्ट प्रीवियस जो मेरी क्लासेस थी उसमें तो नोट्स बहुत अच्छे, बट मैं फिर भी बता देती हूँ, अगर कुछ भी आप लोग लिख रहे हो तो स्टार्टिंग बहुत अच्छे से करो, ताकि नोट्स आप लोगों की स्टार्टिंग और लास्ट, बीच में आप जो भी समझे हो नॉवेल के बारे में, सोनेट के बारे में, ठीक है, वो आप लोग लिख सकते हो, ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है, बट स्टार्टिंग में थोड़ी आपको अच्छी सी लिखनी होगी, क्लियर है। नेक्स्ट है राइट द थीम ऑफ प्राइड एंड प्रेजुडिस। अब ये आता है प्राइड एंड प्रेजुडिस, जो जेन ऑस्टन के द्वारा लिखा गया है, ठीक है, जेन ऑस्टन के द्वारा ये लिखा गया है। ये प्राइड एंड प्रेजुडिस ये भी बहुत 4 एक्ट की ये भी नॉवेल है, और जेन ऑस्टन के द्वारा ये लिखा गया, ये भी बहुत 14 मार्क्स के लिए ये भी पूछा जाता है आपके एग्जाम में, ठीक है। और ये जो जेन ऑस्टन थी एक वुमेन नॉवेलिस्ट थी इंग्लिश लिटरेचर में, इसीलिए मैं बता रही हूँ कि ऑब्जेक्टिव में अगर कुछ भी अगर हेल्प हो जाए तो ये बहुत अच्छी रहेगी, इसीलिए मैं थोड़ी आप लोगों को बता रही हूँ। तो जेन ऑस्टन जो थी वे वुमेन नॉवेलिस्ट इंग्लिश लिटरेचर में, और यूनिवर्सली एडमिटेड थी इंग्लिश क्लासिक थॉट्स में, और इनके पास बहुत सारी डजन ऑफ नॉवेल थी, जैसे कि सेंस एंड सेंसिबिलिटी हो गई, प्राइड एंड प्रेजुडिस इज वन ऑफ देम, जो कि आप लोगों को पढ़ना था, और इसके एग्जाम 14 मार्क्स के लिए ये भी पूछा जाएगा, ठीक है, नो डाउट। और जेन जो थी वो बता ही दिया मैंने कि ये वुमेन नॉवेलिस्ट थी। तो चलिए ठीक है, इसमें बहुत सारी कैरेक्टर है, जैसे कि फर्स्ट हो गई इसकी जेन और डर्सी, ये दोनों फ्रेंड थे, और जेन जो थी ये 4 सिस्टर थी, और डर्सी का एक फ्रेंड था, ठीक है। तो कुछ इस तरह से बहुत सारे इसमें भी कैरेक्टर्स हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट अब हम लोग आते हैं इवेल्युएट मेयर ऑफ कैस्टरब्रीज एज अ पेस्टोरल ट्रेजेडी। अब आप लोगों ने मेयर ऑफ कैस्टरब्रीज भी देखने, मेयर ऑफ कैस्टरब्रीज आप लोगों ने पढ़ा होगा, अगर नहीं भी पढ़ा है तो मैं थोड़ी सी बता देती हूँ। थॉमस हार्डी के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। यहाँ पे मैं रुको, नेक्स्ट पेज में मैं बता देती हूँ। हाँ, ये जो लिखा गया है ये थॉमस हार्डी के द्वारा लिखा गया है, ठीक है, ये थॉमस हार्डी के द्वारा लिखा गया है। और थॉमस हार्डी जो थे ये इंग्लिश लिटरेचर में ये किस एज के थे, तो ये विक्टोरियन इंग्लिश लिटरेचर के थे, और इनका जो लिटरेरी कैरियर था ये बहुत ही शॉर्ट रहा है, ठीक है। और वन सेकेंड, HARDY, ठीक है, या HAR होगा डिवाइड। थॉमस हार्डी का जो लिटरेरी कैरियर रहा है वो थोड़ी शॉर्ट पीरियड की रही है, क्योंकि लास्ट की 19th सेंचुरी और स्टार्टिंग की 20th सेंचुरी की इनकी ऐसी मानी जाती है कि इनकी थॉमस हार्डी की लिटरेरी कैरियर थी, और इन्होंने अपने लिटरेरी कैरियर में ओनली 14 नॉवेल्स लिखा है, ठीक है, 14 नॉवेल्स, जिसमें कि एक द मेयर ऑफ कैस्टरब्रीज है, 14 नॉवेल्स लिखा है, 14 शॉर्ट स्टोरी लिखा, और नियरली 1000 पोएम्स के करीब इन्होंने लिखा है, ठीक है, 14 शॉर्ट स्टोरी लिखा है। शॉर्ट स्टोरी में शॉर्ट में लिख रही हूँ, और नियरली 1000 के करीब इन्होंने अपने ये लिखा है, सोनेट लिखा है, ठीक है।
पोएम या फिर सोनेट जो बोलो, लिटरेचर में पोएम नहीं बोलते हम लोग, लिटरेचर में सोनेट ही बोलते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट है, फिर इसमें कैरेक्टर इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है, इसमें कैरेक्टर नहीं है, इसमें आपको यही द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज के बारे में आपको लिखनी है, चाहे ये पेस्टोरल ट्रेजेडी आ जाए या फिर इसकी थीम आ जाए, ठीक है। राइट द थीम ऑफ द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज, यहाँ पे द कर लोगे, ठीक है, यहाँ पे द कर लोगे, द यहाँ पे छूट गई है क्योंकि द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज होता है, ठीक है, द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज, क्लियर है। नेक्स्ट अब हम लोग आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस द थीम ऑफ द ओल्ड मैन एंड द सी। अब ये द ओल्ड मैन एंड द सी जो है ये भी एक नॉवेल है और ये आप लोगों को इसके थीम को लिखना है, ठीक है, डिस्कस, क्योंकि इसके थीम को डिस्कस करनी है आप लोगों को। द ओल्ड मैन एंड द सी अर्नेस्ट हेमिंग्वे के द्वारा लिखा गया है, मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख रही हूँ, ठीक है, अर्नेस्ट हेमिंग्वे, क्योंकि पोएट की नाम एक बार मेमोराइज होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप लोगों को पोएट की नेम ही नहीं याद रहेगी तो आप लोग इसके बारे में लिखोगे कैसे। इसीलिए लास्ट में एक बार अच्छे से आप लोगों को बता रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिन्होंने साल भर तो कुछ नहीं पढ़ा, लास्ट में गेस्ट पेपर लेके निकल लेते हैं, ठीक है, तो गेस्ट पेपर के आंसर्स की तो आप लोगों को 5-6 मार्क्स भी नहीं मिलेगी। तो वही सब स्टूडेंट रहते हैं जिनको कि ओवरऑल 200 में 90 मार्क्स भी नहीं मिलता है, ठीक है। तो कम से कम स्टूडेंट्स गेस्ट पेपर के आंसर मत लिखना, इतना तो स्मार्टली आप लोग अप्रोच रखो, ठीक है, कि गेस्ट पेपर के आंसर अगर आप लोग लिखोगे तो 6-7 नंबर भी नहीं मिलेंगे, अब मैं क्या बताऊं, ठीक है। चलो, क्योंकि ऑलरेडी वहां के टीचर गेस्ट पेपर लेके बैठते हैं ना, अगर आप लोग आंसर गेस्ट पेपर से थोड़े अलग लिखते हो तो नंबर मिलेगी 7-8 नंबर, बट गेस्ट पेपर का अगर आप लोग निकालते हो तो बहुत ही मुश्किल है, ठीक है। तो अर्नेस्ट हेमिंग्वे के द्वारा ये लिखी गई है द ओल्ड मैन एंड द सी, इसमें ओल्ड सेंटियागो रहते हैं, ठीक है, यहाँ पे आपको मैं कैरेक्टर भी इंक्लूड किया, द कैरेक्टर ऑफ सेंटियागो इन द ओल्ड मैन एंड द सी। मेरी मानो आप कैरेक्टर पे मत जाओ, आप क्वेश्चन पे जाओ, क्योंकि क्वेश्चन पे अगर आप लोग जाते हो तो क्वेश्चन की पूरी स्टोरी को लिखोगे, ठीक है, बट आप लोग एक पर्टिकुलर कैरेक्टर पे जाते हो तो उसकी ओनली उसकी कैरेक्टरिस्टिक को आप लोग स्केच करोगे, डिफाइन करोगे, तो स्टोरी इज मोर देन बेटर, ठीक है, स्टोरी ज्यादा बेटर है कैरेक्टर से, है ना, स्टोरी इज मोर देन बेटर देन कैरेक्टर। तो स्टोरी अगर आप लोग लिखते हो तो ज्यादा अच्छा है, मैं तो यही सजेस्ट करूँ कि आप लोग जो भी है स्टोरी नॉवेल यही लिखो, कैरेक्टर पे मत जाओ। बट कुछ स्टूडेंट होते हैं उन्हें भी कैरेक्टर अच्छी लगती है लिखते, तो ठीक है, आप लोगों की चॉइस है, ठीक है, आप जिसमें कंफर्टेबल हो वो लिखो। और अर्नेस्ट हेमिंग्वे जो थे ये भी हिस्ट्री ऑफ अमेरिकन इंग्लिश लिटरेचर के पोएट थे, है ना, और इन्होंने बहुत सारी नॉवेल, इनकी फर्स्ट नॉवेल जो थी वो थी द सन ऑल्सो राइजेज, द सन ऑल्सो राइजेज, ये उन्होंने 1926 में लिखा था, ठीक है, ये भी इनकी बहुत हिट रही है ये नॉवेल, और ये इनकी फर्स्ट नॉवेल थी इनके लिटरेरी करियर की, और जो कि इन्होंने 1926 में इसे लिखा था। He also writes 6 more famous novel, है ना, इन्होंने बहुत सारी और भी नॉवेल लिखी थी 6, जिसमें कि द ओल्ड मैन एंड द सी इज वन ऑफ देम, जिसमें कि राइटर ने जो अर्नेस्ट हेमिंग्वे वो डिस्क्राइब किए हैं कि उन्होंने 84 डेट तक कोई भी फिश नहीं वो पकड़े थे, क्योंकि वो एक ओल्ड फिशरमैन थे, और 85th डेज ये बहुत ही बड़ा फिश पकड़ते हैं। तो इस तरह से इनकी स्टोरी है, और ये जो लिखे थे द ओल्ड मैन एंड द सी, इनको इन्होंने पब्लिश किया था 1951 में, ठीक है, वो डेट भी आती है कभी कभी ऑब्जेक्टिव में, तो ये आप लोग देख लेना, ये 1951 में इसे पब्लिश किया गया था, ठीक है, सॉरी 1952 में इसे पब्लिश किया गया था, 1951 में इसे लिखा गया था, ठीक है, इसे 1951 में इन्होंने लिखा था, रिटन इन 1951 एंड पब्लिश किए थे इन्होंने 1952 में, ठीक है। और इनके लिए ये द ओल्ड मैन द सी के लिए अर्नेस्ट हेमिंग्वे को प्यूलिट्जर प्राइज भी मिला था 1953 में, ठीक है, प्यूलिट्जर प्राइज भी मिला था किसको, अर्नेस्ट हेमिंग्वे को, कितने ईस्वी में, 1953 ईस्वी में, ठीक है। चलो, तो यहां तक आप लोगों को क्लियर, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव में आती है, सब छोटी छोटी कीवर्ड्स है जो कि मैं बता रही हूँ आपको, ठीक है, और ये इनको नोबेल प्राइज भी मिला था, इनके लिटरेचर करियर की जो बैकग्राउंड थी ये बहुत ही अच्छी थी, तो इनको नोबेल प्राइज भी मिला था, ये नोबेल प्राइज 1954 में मिला था। तो देखो एक सीरीज हो गई ना, ये आप लोगों को याद करनी है, ठीक है, इसमें नोबेल प्राइज मिला था, इसमें प्यूलिट्जर प्राइज मिला था, 52 में इन्होंने लिखा था, 51 में इन्होंने लिखा था द ओल्ड मैन एंड द सी, 52 में इन्होंने पब्लिश किया था, ठीक है। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये सब आप लोग नोट डाउन कर लो, लास्ट टाइम भी बहुत कुछ हो जाएगी ऑब्जेक्टिव के लिए, ठीक है। ऑब्जेक्टिव 20 मार्क्स, जैसे 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे, 1 क्वेश्चन कैरी 2 मार्क्स, तो इस हिसाब से 10 into 2 20 होगा, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट अब हम लोग आते हैं शॉर्ट नोट्स पे। शॉर्ट नोट्स जैसे आप लोगों को पेपर 3 में थी शॉर्ट नोट्स, उसी तरह पेपर 4 में भी शॉर्ट नोट्स है। इसमें भी आप लोगों को कोई 2 शॉर्ट नोट्स लिखनी है, या फिर आप लोग कैरेक्टर लिख दो, नॉवेल लिख दो, प्रोज रोमांस लिख दो, या फिर प्लॉट लिख दो, ठीक है। राइट एनी 2 शॉर्ट नोट ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। 1 शॉर्ट नोट कैरी 4 मार्क्स, ठीक है, 4 मार्क्स एंड 2 इस हिसाब से 2 शॉर्ट नोट्स कैरी 8 मार्क्स, ठीक है। तो हो गए आपके 8 मार्क्स। ऐसा नहीं है कुछ कुछ स्मार्ट बनते हैं वो चारों लिख देते हैं, तो ऐसा कोई नहीं है आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिल जाएंगे 16 मार्क्स, ठीक है। तो जितना बोल रहा है उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को लिखनी है आंसर, और आंसर कोशिश करो नीट एंड क्लीन लिखने की। राइटिंग स्किल आपकी बहुत बढ़िया होनी चाहिए, लिटरेचर में मार्क्स तभी आते हैं, है ना। राइटिंग अगर आप लोग लिखोगे जैसे तैसे तो फिर मार्क्स बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। क्लियर स्टूडेंट, तो ये थी आपकी फाइनल कुछ मैं सजेशन लेके आई थी मुंबई यूनिवर्सिटी के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे ये सब, ठीक है। एक बार मैं आपको फिर से बोल दूं, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। आपके एग्जाम के लिए बहुत बहुत शुभकामना। आप अच्छे से लिखो, है ना, अच्छे अच्छे मार्क्स लेके आओ। और हमारी एक बार मैं फिर से बोल रही हूँ, हमारी जो ऐप पे कोर्सेज अभी फाउंडेशन बैच पार्ट 3 के लिए आ गया है, ठीक है। तो अगर आप लोग पार्ट 2 अच्छे से दे रहे हो एग्जाम, उसके बाद पार्ट 3 की प्रिपरेशन में लग जाओ, क्योंकि अब लेट मत करो। ऑलरेडी सेशन इतनी लेट हो चुकी है, कमिंग ईयर आपकी सेशन ऑन टाइम रहेगी, ठीक है। तो अब डिले करने से कोई फायदा नहीं है। तो आप लोग कहीं तो ज्वाइन करोगे, लेकिन ज्वाइन करके अपनी पार्ट 3 की प्रिपरेशन को बूस्टअप करो, ठीक है। और एक फाइनली हमारे ऐप में एक एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाई होती है, और इसमें आपको कंप्लीट, मैं फिर से बोल रही हूँ, 4 पेपर ऑनर्स प्लस जीएस पेपर भी इंक्लूडेड है, ठीक है। एट अ वेरी मिनिमल फी ओनली 2499। इसमें आपको 4 पेपर ऑनर्स की कंप्लीट नोट्स, पीडीएफ, जितनी भी नॉवेल होती है सारी कुछ पढ़ाई जाएगी, एक भी चीज नहीं बचने वाली है, ठीक है। कुछ बच्चों ने तो एडमिशन भी ले लिया, हमारी क्लासेस चल भी रही है, बट एक न्यू बैच फिर से आई है, न्यू फाउंडेशन बैच आई है, जिसमें हम लोग 4 पेपर ऑनर्स के साथ साथ जीएस पेपर, क्योंकि जीएस पेपर में भी देखा जाता है ऑनर्स में बच्चे बहुत अच्छे मार्क्स ले आते हैं, बट जीएस पेपर में वो प्रमोट हो जाते हैं। दैट्स वाई हम लोगों ने यहाँ पे जीएस पेपर भी यहाँ पे इंक्लूडेड किया है, ठीक है। तो आप लोगों को फिर कोई टेंशन नहीं, आप लोग एक बार अगर आप लोग कोर्स को एनरोल कर लेते हो, परचेस कर लेते हो, तो फिर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमारी हो जाती है, ठीक है, हमारी टीम मैनेजमेंट की हो जाती है। तो हम लोग बहुत अच्छे से इसमें पढ़ेंगे, कंप्लीट पढ़ेंगे, सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, ठीक है। मेरी कुछ डेमो सेक्शन में मेरी क्लासेस की वहां पे पड़ी हुई है वीडियोस, लेक्चर्स, आप लोग वहां जाइए, मैथ्स हब ऐप को इंस्टॉल कीजिए अपने ऐप पे, अपने फोन पे, अपने आप को वहां रजिस्टर कीजिए, और वहां पे देखिए सारी डेमो क्लासेस के सेक्शंस में सारे सब्जेक्ट्स की होगी। मेरी भी वहां पे डेमो क्लास की लेक्चर्स है, वहां पे आप लोग देखो, सेटिस्फाई हो, और आप लोग न्यू बैच में एनरोल करो, ठीक है। एट अ वेरी मिनिमल फी, वंस अगेन मैं बोल दूं, ओनली 2499, जिसमें आपको कंप्लीट 4 पेपर ऑनर्स की मिलेगी सारी चीज, प्लस जीएस पेपर भी इंक्लूडेड रहेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। चलो वंस अगेन आप लोगों को एग्जाम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। सजेशन में थोड़ी लेट हो गई, बट ये सजेशन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुझे उम्मीद है आप लोगों ने इसे नोट डाउन अगर करना है तो नोट डाउन करो। और अगर आप लोगों ने मेरी टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, आप लोग वहां से जाके वो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो, ठीक है, क्योंकि वहां पे जितने छोटे बड़े अपडेट्स होते हैं वो वहां पे सबसे पहले जाते हैं। और मैं ये जो सजेशन है इसकी पीडीएफ भी वहां पे अवेलेबल करवा दूंगी पीडीएफ के फॉर्म में, ठीक है। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और अगर क्लासेस ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करो, क्योंकि आपकी एक लाइक मुझे मोटिवेट करती है, ठीक है। और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलो। चलो ठीक है, वंस अगेन ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। थैंक यू सो मच।